हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में जो मैं आपको एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा वो है कि कैसे कोई आदमी जब अपने हाथ से कोई चीज़ टेबल में रख देता है तो वो कैसे रखता है, ठीक है। या फिर टेबल में कोई रखा हुआ चीज़ को वो उठाता है तो उस समय वो कैसे होता है, कैसे मतलब मैं उसको एनिमेट करता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी एनिमेशन का जो सॉफ्टवेयर है एडोब एनिमेट उसको मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीन क्रिएट करते हैं, एक बैकग्राउंड यहाँ पे मतलब ला के डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ से कुछ एक आध जो इमेज है उसको ले लूँगा। तो ये जैसे ये वाला इमेज है इसको रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का, ये एक लेयर में मैंने बैकग्राउंड ले लिया है ना। अब इसको लॉक कर देता हूँ। इसके ऊपर एक और लेयर ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल रख देता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर वाले लेयर में। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और नया लेयर ले लेता हूँ और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब इस नया लेयर में मैं कैरेक्टर एक ले लेता हूँ। तो ये रिगिंग वाला कैरेक्टर है, ऑलरेडी ये रिग्ड है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी लेयर करके यहाँ पे लाके पेस्ट लेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म टूल से बड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक। अब क्या होगा कि मैं मतलब किस तरह का सीन बनाने का सोच रहा हूँ। तो इस टेबल के ऊपर ना एक बैग रहेगा, उस बैग को ये उठाने का मतलब उठा के अपने हाथ में पकड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और नया लेयर मैं बना लेता हूँ जिसमें मैं एक बैग का जो पीएनजी इमेज है उसको ला के मैं रख देता हूँ यहाँ पे। इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, ऑटो सेव हो रहा है। क्या है, थोड़ा कंप्यूटर ना पता नहीं स्लो चल रहा है। हाँ चलिए हो गया। तो ये बैग का साइज को भी मैंने ऐसे छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस हाथ से इस बैग को उठा के अपने हाथ में रखेगा और फिर क्या करेगा, वापस से इस टेबल में उस बैग को रख भी देगा, है ना। तो ये एक सीन रहेगा, ठीक है। तो ये बैग का सीन है। आप इसमें और भी कई सारा अलग अलग जो चीज़ें रखना उठाना वो सब कर सकते हैं। अगर आप इसको देख लेंगे समझ लेंगे तो बाकी आप जो भी आपको रखना उठाने वाला काम करवाना है एनिमेशन में वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बैग है इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये जो आदमी का जो हाथ है ना, ये सिंबल वाला, ठीक है, इसके अंदर और भी लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है लूप में चल रहा है तो उसको मैं सिंगल कर देता हूँ। अंदर जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं, है ना। तो मैं यही वाला हाथ चाहता हूँ, उठाते समय ऐसे ही मतलब वो में रहे, पोजीशन में रहे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लेयर 1 और लेयर 2 का जो फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम में ऊपर और नीचे का, उन दोनों को मैं कॉपी करके थर्ड फ्रेम में रख देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा, उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। वैसे ही लेयर 1 का भी ऑल्ट दबा के इधर रख दिया, ठीक। आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक नया लेयर लूँगा और जो नया लेयर लिया हूँ थर्ड लेयर, उसका जो थर्ड फ्रेम है उसमें मैं F6 दबा के की फ्रेम बना दूंगा। आप देख सकते हैं की फ्रेम बन गया है, ठीक है। और ये जो लाल कलर का जो लाइन है ना उसको उसी फ्रेम में रख के, ठीक है, लेयर थर्ड के जो तीसरा फ्रेम है वहाँ पे मैं उस लाल लाइन को ला के रख दिया हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा,
जो मैंने बैग का कॉपी किया था ना, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक, अब ये जो बैग का साइज है ना, इस हिसाब से बराबर कर लो, इसी के जैसा ही। इस तरह से, ठीक है, बराबर हो गया इसी के जैसे। इसको ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दो ताकि ये घूम जाए, क्योंकि जो पट्टा है वो इस तरफ साइड में है। ठीक है, ये देखो, ये इधर पे पट्टा है तो इधर पे पट्टा है, ऐसा रहना चाहिए। जिधर साइड पे जो चीज़ है वो उधर ही कर दो, है ना। सेम टू सेम इसी के जैसे हो गया, है ना। और इसको मैं इसके हाथ में ऐसा टाइप का ला के रख देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ठीक, अब क्या करते हैं, इस जो सिंबल है, हाथ का जो सिंबल है, उससे बाहर चले जाते हैं। तो ये सीन 1 को मैं क्लिक करूँगा तो बाहर आ गया मैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, 5वां फ्रेम तक मैं क्या बोलते हैं F5 दबा दिया हूँ, तो ये पूरा फ्रेम लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हाथ और जो चप्पल का जो एरिया है वो अपने आप लूप में चल रहा है। तो उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसको क्लिक किया, यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर दिया, लूप में चल रहा था, और इसको भी क्लिक किया और यहाँ पे भी सिंगल फ्रेम में कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं चलेगा, देखना अभी। ठीक है, अब ये चुपचाप खड़ा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 20 फ्रेम में ले जाके एक F6 दबाऊंगा। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 20 फ्रेम तक ये जैसा है वैसी का वैसी रहेगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि 40 फ्रेम में इस हाथ को ऐसा उठाऊंगा, है ना। थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, 50वां फ्रेम में जाएगा और ऐसा हाथ यहाँ पे होगा, है ना। अब जैसे ही यहाँ पे हाथ पहुँच जाएगा तो इसी 50वां फ्रेम में मैं क्या करूँगा, ये जो हाथ है ना, ये जो हाथ है उस सिंबल को मैं टच करूँगा और सबसे आखिरी वाला जो फ्रेम है उसको ला दूँगा मैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि ना, बैग ऐसा क्या बोलते हैं, हाथ उठाने की वजह से ये जो बैग है ना, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं ये नहीं चाहता, तो उसको जमा देते हैं थोड़ा सा, ताकि लगे कि भाई बैग उठा रहा है, ऐसा करके। इस तरह से कुछ ऐसे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर सा आ गया, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, छोटा कर देता हूँ मैं सिंबल के अंदर में जाके ट्रांसफॉर्म टूल से, ऐसा थोड़ा सा। ठीक है, अभी आप देखिए, है ना। अब क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे पहुँचा 50वां फ्रेम में, इसका हाथ में बैग आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि उसके पीछे में जो बैग है वो कौन से फ्रेम में है, लेयर 4 में है। यहाँ पे जो लेयर 4 है उसमें, तो मैं क्या करूँगा, उसी लेयर में जाके जहाँ पे 50वां फ्रेम में जैसे ये बैग इसके हाथ में आता है ना, मैं चेंज कर दिया, है ना, और बैग आ गया। तो जो जिस लेयर में, लेयर 4 में जो बैग रखा है, उसी पॉइंट पे ही 50वां फ्रेम में मैं क्या कर दूंगा, F7 दबा दूंगा, ब्लैंक फ्रेम लगा दूंगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही हाथ में बैग आया, पीछे का जो बैग है वो हट गया। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि बैग को हाथ में इसने पकड़ लिया अपने। ठीक है, अब फिर अभी थोड़ा सा अपना नीचे देखने का काम करेगा, हाथ को भी थोड़ा सा पीछे करवा दो। ठीक है, फिर धीरे से ऐसा करते हुए अपना ऐसा बैग को नीचे रख दिया। ठीक है, मुंडी भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तब देख सकते हैं यहाँ से ऐसा उठाया, ऐसा पकड़ा, ऐसा करके
आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा देर ये देख रहा है ना, फिर उसके बाद वापस से बैग को वापस उसी जगह में रख देगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया देख सकते हैं 94 95 के पास में इसके हाथ में बैग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इतना दूर तक बैग को हाथ में रखे रहे, तो F6 दबा देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 94 से लेके 140 तक सेम फ्रेम रहेगा। ठीक है उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो बैग वापस रख दे। अब इसके बाद वो वापस बैग रखे, तो यहाँ से 140 के बाद से मैं अब उसका हाथ उठाना चालू करूँगा, तो 130 में वो थोड़ा हाथ उठा देगा। ठीक है, और हाथ को ऐसा आगे बढ़ाते हुए वापस से बैग को टेबल में इस तरीके से थोड़ा रख देगा, और साथ में थोड़ा मुंडी भी ऐसा देख रहा है, ऐसा लगे, है ना, जैसे ऐसा करके ऐसा रख दिया, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि जस्ट 130 फ्रेम में ये बैग यहाँ पे रखा, तो उसी के जस्ट नीचे, है ना, वो जो लेयर 4 में ऑलरेडी जो बैग था, ये लेयर 4 है ना जिसमें बैग रखा हुआ था, तो उसको मैंने ब्लैंक कर दिया था यहाँ से, तो अभी वो ब्लैंक ही चल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो बैग वापस आ जाए यहाँ पे। ठीक है, 130 फ्रेम में इसका मैं क्या करूँगा, चेंज करके मैं हाथ जो है खाली हाथ रख दूँगा, है ना, बैग गायब हो जाएगा, और जस्ट उसके नीचे ना एक F6 दबा के की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, तो की फ्रेम यहाँ पे लग गया F6, तो ये जो लाल लाइन है वहीं पर रखूँगा, है ना, और ये वाला जो हाथ है इसको मैं कर दूँगा 1, तो वो हट गया बैग। और यहाँ पे जो फ्रेम था बैग वाला, ठीक है, लेयर 4 में जो बैग वाला फ्रेम था, तो उसका आखिरी फ्रेम को मैं ऐसे क्लिक करके ऑल्ट दबाऊंगा, और ऑल्ट दबाए दबाए रखे रखे ये जहाँ पे मैंने F6 दबा के रखा था ना, की फ्रेम लगाया था 180 फ्रेम में, वहाँ पे ले जाके छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हैं, है ना, ये हो गया। थोड़ा सा हाथ को और नीचे कर देते हैं ताकि, है ना, इस तरह से ये देखिए हो गया। अब ये धीरे से अपना हाथ को भी फिर पीछे लाएगा, फिर पीछे लाएगा, ऐसे ऐसे करके आगे, है ना, और फिर यहाँ पे ये अपना मुंडी ऊपर कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं ये जो लाल लकीर है ना उसको हरे वो में जो आर्मेचर का जो फ्रेम है उसमें आगे बढ़ाता था, फिर ऐसा हिला देता था, फिर आगे करता था, फिर उसको मूव करता था। तो इससे क्या है, ऑटोमेटिक फ्रेम लगता जा रहा था, हर बार मैं F6 नहीं दबा रहा था। ठीक है, जब मेरे को पुराना जो फ्रेम है उसी को सेम टू सेम रिपीट करना रहता है ना, ठीक है, तब मैं F6 दबाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुराना फ्रेम में कुछ नया चेंजेस आ जाए, तो मैं ये जो लाल लकीर है उसको आगे बढ़ा देता हूँ, और ये जो बॉडी है, जो रिगिंग वाला बॉडी, उसको हिला देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये जो है आपका जो की फ्रेम है ना वो लग जाता है। ठीक, तब आप देख सकते हैं ये हो गया ऐसा। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा कैमरा जमा देता हूँ मैं इस तरह से। ठीक, अब मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ। ये थोड़ा ना स्लो हो गया है, पता नहीं कंप्यूटर क्या हो गया है, ये नया एंटीवायरस डाला हूँ तो शायद उसी वजह से हो रहा है शायद ये। चलिए ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, अब ये बैग को ले लिया, अब बैग को वापस रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ना, आप ना कोई भी सामान जो है उसको टेबल में रख दीजिए, फिर उठा दे रहे हैं। ठीक है, पत्थर उठाना फिर रखना सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में ना मैं आपको इसी तरीके से ना कोई चीज़ फेंकते कैसे हैं, फेंकना का, जब जैसे पत्थर पकड़ा है, पत्थर को फेंकना चाह रहा है यही आदमी, तो वो कैसे फेंकेगा, और वो कैसे वो क्या बोलते हैं, जो पत्थर है वो मूव होगा, और
उस समय पत्थर से मतलब हाथ से पत्थर कैसे छूटेगा, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार जैसे वो पत्थर वाला देख लेंगे तो आप फिर कोई भी चीज़ फेंकने का जो काम है हाथ से वो कर लेंगे। ठीक है, तो बस यही है। तो आज के फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।